गटर से गैस निकलने वाले वैज्ञानिक लग रहे हैं। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, बात फकेंदर, पसंद लेवेंडर, द नॉन बायोलॉजिकल सन ऑफ द फादरलैंड। कमाल कर दिया और खूब पहचानी है तस्वीर। मैं कहता हूँ अंग्रेजों को दलाल, बुरा इनको लग जाता। मैं कहता हूँ अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता। जब आप सच कहोगे अंग्रेजों के गुलाम, दलाल, फला, ये बातें, ये जब सच कहोगे तो भाई बुरा ही लगेगा। कल मेरी 2 वीडियो इंडिया से हटा दी गई। क्या सरकार छोटे बच्चे से भी डर गई? मेरा 24,000 का अकाउंट उड़ा दिया गया। मेरी क्या गलती थी? एक चाय बेचने वाला, गांव मूत्र पीने वाला, उसके अंदर क्या बर्दाश्त हो सकती है? ईरान के प्रधानमंत्री हैं जिनके ना होने से उनकी जनता रो रही है, और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनके होने से हम लोग रो रहे हैं। अरे गुरु घंटाल तुम्हारी जान को रो रहे हैं। सरकार जब तक रहेगी बहू बेटियों की इज्जत ऐसे ही लुटती रहेगी। जब तक रहेगी बहू बेटियों की इज्जत ऐसे ही लुटती रहेगी। उस बंदे का हाथ उठा रहे हो जिसने यानी ये हरकत की, वो आपका नेता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, लाहौर आ गया हूँ, वापस आ गया हूँ, पिंडी आपके साथ जुड़ा रहा और बड़ी हैरान कुन बात है, एबीपी न्यूज़ है इंडिया की, और उन्होंने ना एक पोस्ट लगाई एक पोस्ट लगाई और उसकी ना बैक यानी लगाई है कि चेहरा सामने नजर नहीं आ रहा, बैक से उसको आप देख सकते हैं, और उन्होंने कहा कि पहचाने ये कौन से प्रधानमंत्री हैं, यानी पहचाना जाए कि कौन है ये शख्स। तो फिर कमेंट्स की इतनी नीचे लाइन लगी, इतनी लाइन लगी कमेंट्स की कि कमेंट्स की बम्बार हो गई। कोई कुछ कि गोबर के प्रधानमंत्री और फलां और ये और वो, लेकिन फिर मैं आपको जो दिखाने लगा ना व्लॉग, वो गाने की सूरत में दिखा रहा हूं कि क्या पहचाना है उन्होंने, किस तरह पहचाना जी, दिखाएंगे। गटर से गैस निकलने वाले वैज्ञानिक लग रहे हैं। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, बात फकेंदर, पसंद लेवेंडर, आविष्कार नाली सिलेंडर, द नॉन बायोलॉजिकल सन ऑफ द फादरलैंड। क्या रैप बनाया यार, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। और खूब पहचानी है तस्वीर, और क्या कमेंट्स की लाइन लगी हुई थी नीचे, बहुत कुछ कहा है। बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो थी और मैंने जितनी थोड़ा थोड़ा इसको करा है, बीच में इन्होंने यानी ये भी उसके अंदर कहा कमेंट्स में, यानी मैं उसको किसी सादा लफ्जों में थोड़ा सा कह दूं, थोड़ा बचा के कह दूं, क्योंकि गुरु घंटाल को मैंने कहा मेरी बात का बुरा ना लग जाए, लग भी जाए तो फिर क्या, समझ रहे हो। तो उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं जिनका मतलब पता नहीं होता, यानी बीच में जो है ना कमेंट्स किए में कि ये वो है जो बगैर माँ बाप के भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो मतलब ये कुछ हो रहा है। वहाँ गैस के लिए लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, हजारों ब्लॉकों में दिखा चुका हूँ, कितने व्लॉग मैंने किए हैं, सबके अंदर आपने देखा है कि वहाँ की जनता का हाल क्या हो रहा है। अच्छा, कोई इनको दिखाए ना, अगर सच इनके सामने लेकर आए तो इनको तकलीफ बड़ी होती है। असेंबली में खड़े एक शख्स हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी? मैं कहता हूँ अंग्रेजों को दलाल, बुरा इनको लग जाता। मैं कहता हूँ अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता। अरे भाई, बुरा तो लगेगा जब आप सच बोलोगे, जब आप सच कहोगे अंग्रेजों के गुलाम, दलाल, फला, ये बातें, ये जब सच कहोगे तो भाई बुरा ही लगेगा। एक बंदे को आप कह रहे हैं, एक बंदा गंदा सामने खड़ा है, बगैरत आदमी, उसको बगैरत कहोगे तो कहेगा ओए आराम कर रहे, क्योंकि वो तो अंदर से बगैरत है ना, उसको पता कि मैं बगैरत हूं, ये यकीन है उसे कि मैं बगैरत हूं। लेकिन अगर अब मुंह पे जाकर आप कहेंगे तो फिर तो अच्छा नहीं समझेगा ना। आप सच बोलेंगे, आईना दिखाएंगे तो इसको बुरा लगेगा। ये गुरु घंटाल है, ये गुरु घंटाल को बुरा ही लगेगा। अच्छा, बात यहां खत्म नहीं होती है, ये तो इतना डर गया है, इतना डर गया है। अच्छा, कुछ सच बोलता है, फिर क्या करते हैं कि उनके अकाउंट बंद करवा देते हैं इंडिया में, यानी वो उसका प्रोग्राम नहीं चलेगा। कोई टिकटॉक पे अगर कोई बात करता है उसकी टिकटॉक बंद करवा देते हैं, उसकी यानी ये सारा कुछ ये कर देते हैं क्योंकि इनके बस में है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे, नेहरू साहब के दौर में मुझे एक वाकया याद आता है कि नेहरू साहब के दौर में तो एक कार्टूनिस्ट थे, वो शंकर पिल्लाई मेरे ख्याल से उनका नाम था, और नेहरू साहब के दौर में थे। तो उन्होंने नेहरू साहब का एक कार्टून बनाया, यानी वो बिल्कुल जो है ना नंगा कार्टून, यानी जब वो अपने वो सोर्सेज बना रहे थे फॉरेनर कंट्रीज के अंदर, यानी जहां ताल्लुकात बनाना चाह रहे थे इसराइल से या समथिंग, जिन जिन लोगों से भी वो करना चाह रहे थे, तो उन्होंने वो कार्टून बनाया और बिल्कुल नंगा दिखाया। उसके अंदर कार्टून में बिल्कुल नेहरू साहब को नंगा दिखाया। लेकिन नेहरू साहब में यह ज़र्फ था कि नेहरू साहब ने ना तो उस पर कोई FIR कटवाई, ना तो नेहरू साहब ने उसके ऊपर कोई पर्चा करवाया, ना उसको कोई अंदर किया, ना कोई इस पर जुर्माना लगाया, ना उसको कुछ भी नहीं। यानी ये ज़र्फ की बात। अब जनता जब कोई पोस्ट लगाती है आपके खिलाफ, या जब कोई सच आपको दिखाती है, जब कोई आईना दिखाती है, तब आप उसका अकाउंट बंद कर देते हैं।
दिखाइएगा जी। कल मेरी 2 वीडियो इंडिया से हटा दी गई। क्या सरकार छोटे बच्चे से भी डर गई? मेरा 24,000 का अकाउंट उड़ा दिया गया। मेरी क्या गलती थी? मैंने एक वीडियो डाली थी सरकार के खिलाफ जो 20 लाख लोगों ने देख ली थी। और ये सरकार बच्चों से डर इसलिए, देखो छोटी बच्ची है, मासूम बच्ची, वो कह रही है कि मैंने सिर्फ मेरी गलती इतनी है कि मैंने पोस्ट लगाई, सरकार के खिलाफ एक पोस्ट लगा दी और 20 लाख लोगों ने देख ली। बेटा तो उन्होंने अकाउंट बैन ही करना था आपका। 20 लाख लोगों तक तो पहुंच गई वो आपकी वीडियो। सरकार को आपने आईना दिखा दिया, पजामा उतार दिया उनका, सरकार का पजामा उतार के नंगा कर दिया आवाम के सामने। तो फिर तो गुरु घंटाल को तो बुरा लगना ही था, अंधभक्तों को बुरा लगना था। उन्होंने फिर वो वीडियो उठाकर डिलीट ही करनी थी और बैन ही लगाना था, आपकी आईडी को बंद करना था, क्योंकि इसमें बर्दाश्त नहीं है, तनकीद की तो बर्दाश्त ही नहीं है। एक चाय बेचने वाला, गांव मूत्र पीने वाला, उसके अंदर क्या बर्दाश्त हो सकती है? तो बेटा आप बुरा ना मनाएं, कोई ऐसी बात नहीं है, फिर अकाउंट बन जाएगा आपका। और आप थोड़ी सी चापलूसी करने वाले लोग चाहिए होते हैं इसको चापलूसी करने वाले लोग चाहिए। जनता भाड़ में जाए, जनता के साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन मैंने पिछले दिनों बहुत सारे क्लिप्स ऐसे देखे हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वहां की जनता जो है ना वो एक हो पड़ी है। इस टाइम वो एक है। एक वीडियो और भी दिखा रहे हैं आपको। अब कई लोग होते हैं, वजीर आजम, जैसे कि ईरान में जो वाकया हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाकया था कि वहाँ के सदर जो दुनिया से चले गए। तो पहले जरा वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करें। ईरान के प्रधानमंत्री हैं जिनके ना होने से उनकी जनता रो रही है, और एक हमारे प्रधानमंत्री है जिनके होने से हम लोग रो रहे हैं। ओए होए होए होए, यानी वो तो वाकई ही रोने वाली बात है। रोने वाली क्या बात है, फख्र वाली बात है, शहादत है। और ईरान हमेशा ईरान ने शहादतें ही पेश की हैं और वो धरती ही ऐसी है। मैं कहता हूँ कि वो धरती ही ऐसी है। अच्छा, अब वो तो मरने पे रो रहे हैं, यानी शहीद होने पे रो रहे हैं। वो शहीद होने पे रो रहे हैं और ये जिंदा होने पे, यानी कि जिंदा है, मौजूद है, फिर रो रहे हैं। अरे गुरु घंटाल तुम्हारी जान को रो रहे हैं, तुम्हारे अंत भक्तों को रो रहे हैं। दिखाइएगा जरा जी, जब ये बन गए थे प्रधानमंत्री और क्या कह रहे थे कि अब क्या होगा। आज जब नीतीश जी के नेतृत्व में कानून का राज लौटा है तो सबसे ज्यादा राहत मेरी माताओं, बहनों, बेटियों ने, महिलाओं ने महसूस की। अच्छा जी, ये मोदी साहब ने की है तकरीर और मोदी साहब कह रहे हैं इसके अंदर, यानी गुरु घंटाल, मोदी साहब निकल गया, मुझे माफ कर देना, ठीक है ना। गुरु घंटाल कुछ कह रहे हैं, गुरु घंटाल कह रहे हैं कि जी मैं जब दोबारा आया, दोबारा से मुझे बना दिया गया तो महिलाएं बड़ी खुश हुईं और ये हुआ वो हुआ, और उन्होंने कहा कि अब आज़ादी से हम घूम सकते हैं, यानी बहन बेटी जो है वो अब आज़ादी से घूमेगी। यानी ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मोदी सरकार के अंदर औरत की तजलील नहीं होगी, इज्जत नहीं लूटी जाएगी, बलात्कार नहीं होगा, इज्जत के साथ उनकी इज्जतें महफूज होंगी। यानी ये मोदी का दावा था, लेकिन हुआ क्या दिखाइएगा जरा। सरकार जब तक रहेगी बहू बेटियों की इज्जत ऐसे ही लुटती रहेगी। जब तक रहेगी बहू बेटियों की इज्जत ऐसे ही लुटती रहेगी। अब सुन लिया आपने कि अगर तो ये तो नौज़बिल्ला, मुझे तो खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस बात पे। ना तो ये हंसने वाली बात है, ये निहायत ही अफसोसनाक बात है कि वहाँ की ख़वातीन महफूज नहीं हैं। देखें कैसे रो रही हैं, वो किस तरह रो रही हैं। वो कह रही हैं कि इनकी सरकार में, कि गुरु घंटाल तुम्हारी सरकार के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, जितने और फिर तुम उस बंदे का हाथ उठा रहे हो, वीडियो के अंदर दिखा रहा हूं मैं कि उस बंदे का हाथ उठा रहे हो, जो घटिया तरीन बंदा जिसने यानी ये हरकत की वो आपका नेता है, और आप हाथ उठा रहे हैं और आप दावे कर रहे थे कि इज्जत महफूज रहेगी बेटी की। अरे ना वहां हिंदू की बेटी की इज्जत महफूज है, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की, किसी की भी इज्जत महफूज नहीं है। किया क्या है गुरु घंटाल तुमने अब तक किया क्या है? लेकिन हमारे यहां पर कुछ भी हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जतें महफूज हैं। यहां इज्जतें, जिंदगियां किस लिए महफूज हैं कि सरहद पे नौजवान जो खड़े हुए हैं वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है, महफूज हाथों के अंदर हमारा मुल्क है।
अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली जिंदगी गुजारें। कभी कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्त के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।